27 अगस्त से लागू हुए 50% टैरिफ से इंडिया को भारी नुकसान हो सकता है। अमेरिका ने यह तर्क दिया है कि वो भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ इसलिए लगा रहा है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। अमेरिका का यह कहना है कि भारत ऐसा करके रूस को मुनाफा देता है जो वो यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करता है। इनडायरेक्टली अमेरिका ने यह कहा है कि भारत यूक्रेन के खिलाफ रशिया को फंड कर रहा है। लेकिन अब जब 50% का टैरिफ लग चुका है तो इससे भारत को बहुत से सेक्टर्स में नुकसान होगा, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, एग्री फूड्स, यहाँ तक कि श्रिम्प्स, ये जितने भी बाजार हैं ये प्रभावित होंगे। एक GTRI की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक 2025 में जो इंडिया का अमेरिका से व्यापार है, जो निर्यात है 86.5 बिलियन डॉलर का, वो 2026 तक घटकर केवल 49.6 बिलियन डॉलर तक का रह जाएगा, यानी 43% की भारी गिरावट। अब ये गिरावट किन सेक्टर्स की वजह से होगी उसकी भी लिस्ट बड़ी लंबी है। अगर हम झींगा निर्यात की बात करें तो 2.4 बिलियन डॉलर का व्यापार इस वक्त खतरे में है। इसके सबसे बड़े बाजार अमेरिका और चीन है। इसके अलावा अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें तो लगभग 10 बिलियन डॉलर के डायमंड और ज्वेलरी एक्सपोर्ट से सूरत और मुंबई में हजारों नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। ये सिर्फ अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका के सिर्फ एक कदम से इतना नुकसान हो सकता है। अगर हम बाकी सेक्टर्स को देखें, कारपेट 1.2 बिलियन डॉलर्स, हैंडीक्राफ्ट 1.6 बिलियन, इन क्षेत्रों में नुकसान की वजह से टर्की, वियतनाम को फायदा मिलेगा। ये नुकसान बहुत बड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि इस वजह से इंडिया का लगभग 48 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो खतरे में आ गया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अमेरिका के एक कदम की वजह से, उसका जो एक तर्क है उसकी वजह से क्या क्या हमें झेलना पड़ सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो तर्क दे रहा है वो सिर्फ भारत के लिए है, क्योंकि चीन रूस से व्यापार कर रहा है, रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। दूसरी ओर यूरोप का रूस से व्यापार जारी है, प्लस अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहा है। तो यहां पर जो अमेरिका की दलीलें हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। फिलहाल अमेरिका ने जो ये कदम उठाया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।